नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो इस तरीके से है दोस्तों। डॉक्टर माइकल न्यूटन जो है उनके सामने एक ऐसी केस आई थी जहाँ पर उसके बारे में मतलब वो जानकारी ले रहे थे आत्मलोक में किस तरीके से दुनिया होती है और सोलमेट्स के बारे में जो रिलेशन होता है सोलमेट्स का। तो उस तरीके से उन्होंने इस तरीके से पूछा था उस आत्मा को या फिर उस इंसान को दोस्तों कि जो पृथ्वी पर बहुत बार डिवोर्स होता है, जो घटस्फोट होता है या फिर तलाक जो होता है, उसमें वो आत्मिक साथी नहीं होते हैं क्या? मतलब दो लोगों की समझो शादी हुई और वो हो सकते हैं हम मतलब ज़्यादातर हम यही समझ जाएंगे कि वो एक सोलमेट्स है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ मतलब अब मिले हैं और अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में समझो अगर वो किसी चीज़ के वजह से तलाक लेते हैं तो क्या वो सोलमेट्स नहीं है? अगर वो तलाक लेते हैं तो उनका सोलमेट्स अब तक उनके जीवन में आना बाकी है क्या? या फिर वो मतलब उसके साथ ही बहुत ही अच्छे से खुश रहेंगे क्या? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो डॉक्टर माइकल न्यूटन जी को जो आंसर मिला या फिर जो बड़ी सोल्स ने उनको जो आंसर दिया है पीएलआर में जब उस मतलब मरीज से, तो वो इस तरीके से था, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था वो और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो अधोरेखित करके हमें डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने कहा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी का समझो डिवोर्स होता है, तलाक होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा सोलमेट्स है ही नहीं। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जीवन में इन सारी चीज़ों को पहले ही हमारे आत्मा ने चुनाव किया था। जो भी हमारे जीवन में दोस्तों बड़ी घटनाएं होती है वो ज़्यादातर हमारी जो आत्मा है वही तय करती है। तो फिर सोलमेट्स एक दूसरे से बिछड़ते क्यों है, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगेगा। बहुत सारे लोगों को यही लगता है हमेशा कि सोलमेट्स हमेशा एक दूसरे के साथ रहने के लिए ही आते हैं। ये ऐसा नहीं है दोस्तों। सोलमेट्स एक दूसरे के विकास के लिए यहाँ पर आते हैं और मेरे जीवन में संघर्ष करना या फिर मेरे जीवन में किसी से कड़वा मतलब उस तरीके से अनुभव मिलना और इस सारी चीज़ों का संघर्ष या फिर सामना करना, अगर ये मेरी आत्मा के लिए उस वक्त मतलब महत्वपूर्ण है, तो हो सकता है कि मेरे सोलमेट से मुझे कुछ दुख मिले। ये बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अगर मेरा कोई जीवन साथी है, वो मेरी सोलमेट्स भी हो सकती है, तो ऐसे वक्त में जीवन साथी जो है वो भी कभी कभी हमें इस तरीके से दुख दे सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर दुख की बात नहीं है दोस्तों, कभी कभी जो सोलमेट्स है उनसे विभक्त होकर रहना, समझो डिवोर्स की बात है, एक तैयार है और दूसरा समझो तैयार नहीं है, तो ऐसे वक्त में ये मतलब इसकी मजबूरी है कि वो उसको छोड़कर चला जा रहा है। तो ऐसे वक्त में दोस्तों उसके जीवन में ऐसे पल आना, तो इसके लिए भी वो मतलब आत्मा के लिए वो बातें उस वक्त शायद मतलब महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि संघर्ष आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जब मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जहाँ पर किसी एक आत्मा की वजह से किसी दूसरी आत्मा को उसने उसके साथ गलत नहीं किया, हम नहीं कह सकते उसको बहुत ही ज़्यादा दुख दिया या फिर उसको मारा पीटा, लेकिन उसके वजह से इसको बहुत ही ज़्यादा दुख मिला समझो, तो ऐसे वक्त में बहुत बार देखा गया है दोस्तों कि उसके सोलमेट्स ने वैसे ही जीवन का मतलब चयन किया था। क्यों? क्योंकि इसके जीवन में ऐसा दुख आना ही था। क्या होता है दोस्तों बहुत बार कि समझो मैं हूँ और मैं अभी जन्म लेने वाला हूँ, तो ऐसे वक्त में मैं जो भी सुख दुख का निर्णय मतलब या फिर डिसीजन लूँगा या फिर सुख दुख का जो भी प्लान मतलब अधोरेखित करूँगा कि ऐसे मेरे जीवन में समझो आने वाली है चीज़ें, तो उसके लिए बहुत सारी आत्माओं को तैयार किया जाता है, मतलब और आत्माओं को जो मेरे साथ जन्म लेंगी कि इसके सामने ऐसा दुख लाना है तो तुम उसके लिए मतलब प्रभावकारी मतलब तय करोगे। तुम्हें मतलब बहुत ही बुरे समय में किसी से मदद मिलनी है तो दूसरी आत्मा को कहा जाएगा कि तुम इसके साथ जन्म ले गो, तो मतलब तुमसे ये मदद उसको मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें पहले ही तय होती है। जैसे मेरे जीवन में किसी और को समझो मेरे हाथों से मदद होनी है तो वो भी बातें वहाँ पर तय होती है। तो वैसे ही अगर कोई सोलमेट हो किसी का, कोई मतलब समुदाय की वो करीबी आत्मा हो, तो वो भी ये तय करती है कभी कभी कि मेरे हाथों से ऐसा कुछ होगा जिससे इसको कुछ दुख इसके सामने आ सकता है। तो ये बातें इस तरीके से है दोस्तों। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि किसी से हमें डिवोर्स मिले या फिर किसी से मतलब डिवोर्स लेना पड़े, फिर भी हमारे दिल में उसके लिए एक प्यार भरी भावना है या फिर एक हमदर्दी है कि वो हमेशा खुश रहे। तो ऐसे वक्त में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो हमारे समुदाय की आत्मा हो। हमारी समुदाय की आत्मा से हम दूर चले जा रहे हैं, मतलब वो हमारा कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं होता। हमने ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, वो एक दूसरे के लिए ही कहीं ना कहीं बने थे, लेकिन वो एक दूसरे के साथ शादी करके एक दूसरे के साथ हमेशा नहीं रह सके। बहुत सारे उनके सामने मतलब मजबूरियाँ थी, इसलिए वो समझो नहीं रह सके। लेकिन बाद में जब वो आत्मलोक में चले गए तब वो एक दूसरे के साथ वहाँ पर बहुत ही खुश थे और उन्होंने देखा कि उन्होंने बहुत सारे जन्म एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से जिए थे। लेकिन इस जीवन में विभक्त होकर एक दूसरे से अलग होकर वो जीने का मतलब जो संघर्ष है उसका सामना करने का उनके लिए बहुत ही ज़रूरी था, उनके आत्मा के लिए, और इस वजह से वो एक दूसरे से यहाँ पर बिछड़ गए। तो ऐसे केसेस में मतलब हम यही देख सकते हैं कि हमेशा जो चीज़ हमें नहीं मिलती या फिर
कुछ लोग हमारे जीवन से दूर चले जाते हैं किसी भी कारण की वजह से, तो वो हमारे कोई भी नहीं होते, ऐसा नहीं होता दोस्तों। हो सकता है कि वो हमारी बहुत ही ज़्यादा करीबी आत्मा हो, लेकिन हमारी आत्मा के लिए फ़िलहाल ये जो दौर है वो अकेले चलने का है, या फिर इस संघर्ष का सामना करने का है, या फिर किसी और मतलब कोई और हमारे जीवन में शायद आ रहा होगा, या फिर उनसे मतलब हमारी जीवन मतलब बहुत ही अच्छे से राह पर चली जाएगी, ये शायद हमारी आत्मा ने लिखा होगा। बहुत सारे इसमें मतलब पॉसिबिलिटीज़ है, तो इस वजह से हो सकता है कि ऐसा मतलब दुख भरा पल हमारे सामने हमेशा मतलब कभी कभी आता है, लेकिन हमें इसके लिए ज़रा भी ऐसा नहीं सोचना कि जिससे हम दूर जा रहे हैं वो हमारा सोलमेट है ही नहीं। हो सकता है कि वो और भी हमारा अच्छा मतलब कोई करीबी आत्मा हो, बस हमारे लिए फ़िलहाल ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। तो ऐसी बातें हैं, इसलिए आप किसी भी जीवन के मतलब दुख को किसी और चीज़ को लेकर हमें उससे मतलब जोड़ना नहीं है। जितना हो सके जो चीज़ें आज हमारे साथ हो रही है वो मेरी आत्मा ने चयन किया था, और इसके पीछे कुछ ना कुछ बात है जो हमें आज पता नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर पता चलेगी। तो इस तरीके से हमें सोचना चाहिए, और इस तरीके से हमें ज़रूर एक दिन जवाब भी मिलेगा। बस कैसे है कि किसी चीज़ को लेकर हमें निराश नहीं होना दोस्तों, जितना हो सके अपने आप को संभालना है और जीवन में आगे बढ़ना है। इस बात को हमेशा मतलब याद रखना होगा। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।